जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्दि फल प्रगट प्रभाऊ। जो तीर्थराज प्रयागराज हैं, संत रूपी यानी संत समाज रूपी जो तीर्थराज हैं, जब वहाँ उसमें स्नान करते हैं हम, जब उनके सत्संग का स्नान होता है तो उसका प्रभाव तुरंत प्रकट हो जाता है, यानी उसका फल तुरंत प्रकट सामने हो जाता है। और अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, संत समाज का जो तीर्थ स्नान है वो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता, और अलौकिक कहा गया है। अब अलौकिक कैसे है और कथनीय कैसे है? जैसे संत समाज में जब हम बैठते हैं, संतों का साथ मिल जाता है, तो जो लौकिक हैं संत, जैसे हमको जब हम बचपन में थे तो हमको छोटा बड़ा सिखाया गया, ABCD सिखाई गई, तो तब ज्ञान वाक्य बनाने का नहीं था, न शब्द बनाने का था, न निबंध लिखने का था। लेकिन जब छोटा बड़ा सीखा तो शब्द बनाना आया, शब्द बनाना सीखा तो वाक्य बनाना आया, और वाक्य से फिर निबंध सीखा। यानी कि जब निबंध सीख लिया, यानी ऐसे लिखना आ गया, बोलना आ गया, तो छोटा और बड़ा आ की गिनती समाप्त हो गई। यानी समाप्त क्या हो गई? कहने का मतलब है कि छोटा आ बड़ा आ आपके लिए खिलौना हो गया। अब यूँ देखें, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सब लौकिक हैं, जो दिखते हैं लौकिक। यानी इंजीनियर आज जैसे पायलट है, हवाई जहाज उड़ा रहा, यानी कि इंजीनियर ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि हवा में यान चल रहा है, हवा में यान चल रहा है। उसी तरह से आयन से देखिए कि यहाँ बैठे हैं और बात हम देश विदेश सब जगह की से कर रहे हैं, और वो हमारा शब्द दिख नहीं रहा। जो शब्द आ रहा है, कान में आवाज आ रही है, वो किस रास्ते से आ रहा दिख नहीं रहा। तो जो दिख नहीं रहा वो तो पारलौकिक हो गया, अलौकिक है, और जो दिख रहा है, जो हम सुन रहे हैं, वो लौकिक है। तो अलौकिक करनी कैसे प्रभु कहते? प्रभु का जो करिश्मा है यही कि प्रभु का जो शब्द है वो तो अलौकिक ही है, अपने आप में आता है, अपने आप सुनने में आता है, और अपने आप जो है यानी दिखता भी नहीं है। इसी तरह जैसे हवा का है, और हवा के द्वारा जो भी पदार्थ इधर से उधर हो रहे हैं, यानी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ये प्रभु की अलौकिक करनी है। ये तीर्थराज का प्रभाव जो है इस तरह से अलौकिक और कथनीय है। तो जो हमको स्नान मिलता है, यानी कि जो हम प्रभु से सुनते हैं, जो हम संत समाज से सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, वो अकथनीय है, अलौकिक है। अकथनीय मतलब कि जब हमको ऐसी चीजें बताई जाएं, ऐसी सामने आती हैं, जैसे जब हमारे शरीर में कोई किसी पदार्थ की कमी हो जाती, तत्व की कमी हो जाती, जो तत्व हमारे शरीर को निर्मित करते हैं और वही तत्व बाहर हैं,
और वही 5 तत्व से शरीर में भी संचालन हो रहा है और उन 5 तत्वों को प्रकृति चलायमान करती है और प्रभु उस पे अनुशासन करती है। ये 7 हुए, ये संत जो महर्षि हैं, यही सत्संग है। इन्हीं का साथ करो सत्संग है। कैसे? जैसे जब 5 तत्व चलायमान होकर के जिन तत्व की कमी हमारे शरीर में हो गई, यानी जिस अन्न को हमने भोजन किया है, क्या उसमें कौन सी कमी आई है? जब हमको कोई कमी लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो लौकिक डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं? आपको इन्हीं तत्वों से, बाहर के तत्वों से बना हुआ, इन्हीं पदार्थ से निकला हुआ अमृत का जो है वो इंजेक्शन बनाते हैं और उस इंजेक्शन के द्वारा इस शरीर में जो है शरीर को प्रदान करते हैं। तो शरीर के अंदर जब इंजेक्शन से वो पूर्ति हो जाती तत्व की, तो उस तत्व की पूर्ति से हमारा शरीर जो है अंतर से, जो अंतःकरण से, यानी उस तत्व से जो कमी पूरी हो जाती है, उससे उन तत्वों की कमी को दूर करके और शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता। ये तो हो गए डॉक्टर के हिसाब से, यानी वैद्यराज के हिसाब से। और जो संत पुरुष करते हैं, इसी तरह से जब हमारे अंतःकरण में कोई कमी हो जाती है तो उसको जो है अपने ज्ञान द्वारा, अपनी शिक्षा द्वारा वो जो आपको स्नान कराते हैं, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। वो इस तरह से अलौकिक। और अलौकिक करनी कहने का मतलब हुआ कि जो महसूस की जा सकती है, यानी कि प्रभु जब ऐसा गुरु कृपा करें कि आपके अंतःकरण को के अंदर जो विकार हैं उनको बाहर से ही केवल श्रवणों के द्वारा ही उसको शुद्ध कर दें, अंतःकरण को, बिना दवा पानी के। ऐसे ये स्नान होता, तीर्थ स्नान, यानी श्रवण मात्र से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जो है जितने भी हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इस तरह से अलौकिक करनी। अकथ अलौकिक तीरथ राहु देई सद्फल प्रगट प्रभाव। इस तरह से सुन समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बोलो जय।